हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे एंड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर चुके थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या था। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस करना। कब डिप्रेस किया था? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। हम एग्जांपल देते हैं ना, सपोज मेरे पास क्या है, वाटर है और मेरे पास क्या है ना, जूस है। हम दोनों को रखे कहाँ पे? फ्रीज में। कहाँ रखे? फ्रीज में। जब हम उसको रखे फ्रीज में तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि जो वाटर है ना, वाटर क्या होता है? पहले फ्रीज कर जाता है, और जो है ना जूस क्या होता है वो जल्दी फ्रीज नहीं करता है। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो जूस है ना वो एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। बट जो वाटर है, वाटर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। इस करके जो वाटर है वो जल्दी फ्रीज करता है और जूस क्या होता है? लिड से फ्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास जूस है या है ना, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो आप जैसे कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट में जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, बट जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसा कि आपको याद होगा हम लोग ये फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। एम स्टैंड्स फॉर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीएफ यहाँ पे क्या था? डेल्टा टीएफ क्या था? देखो ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट। कम कौन है? सॉल्यूशन। दैट इज टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. If nothing is mentioned, then take freezing point of water, that is 0 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज यदि आपको वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट यूज करेगा तो बच्चे वहां पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ रहेगा। बट यदि वाटर मेंशन किया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये आपको खुद समझ आना चाहिए कि हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। ओके, और हम आपको ये भी चीज बताए थे कि जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो इक्विलिब्रियम होता है किसके बीच? सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है और आइस के बीच इक्विलिब्रियम था। क्या होता है? आइस के बीच इक्विलिब्रियम होता है। यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत प्रीवियस लेक्चर आप लोग रिवाइज किए हो, देन आपको ये पता होना चाहिए। दैट इज हम क्या बोले? देखो इनिशियली मेरे पास आइस था और यहाँ पे क्या था? वाटर था। तो दोनों के बीच क्या था? इक्विलिब्रियम। दोनों के बीच क्या था? इक्विलिब्रियम। इट मींस द अमाउंट ऑफ आइस दैट इज मेल्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्रीज। मतलब जो फ्रीज किया, जो वाटर क्या किया? फ्रीज किया, और जो आइस किया? मेल्ट किया। बोथ आर एट इक्विलिब्रियम। इट मींस दोनों का रेट क्या है? बराबर है। बट हम जब क्या बोले, सपोज यहाँ पे आइस है और यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? सॉल्यूशन। जब यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया तो हम क्या बोले? आइस तो उतना ही जा रहा है ना, आइस का मेल्ट करना अभी भी क्या है? उतना ही है जितना कि प्रीवियस वाले में था। बट इस तरफ रखा हुआ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा था उसका नंबर डिक्रीज कर गया था बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? हम क्या बोले थे कि अब फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दो। इट मींस जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर दो। जो ही डिक्रीज करेंगे, आपको पता है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा। वो क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा। इसका ये मतलब है कि ये इधर से और मूव करना स्टार्ट करेगा। इट मींस मूव कौन करेगा बच्चे? यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट था और मेरे पास क्या था? सॉल्वेंट था। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। इस करके सॉल्यूट पार्टिकल कभी फ्रीज तो करेगा नहीं। फ्रीज करेगा कौन? सॉल्वेंट। फ्रीज कौन करेगा? सॉल्वेंट। इट मींस हम ये बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट इक्विलिब्रियम लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर।
इज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो आप इस चीज को नोट करो। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, liquid solvent and solid solvent are in equilibrium with each other, and solid solvent are in equilibrium with each other, are in equilibrium with each other। ये चीज आप केयर करना, कभी कभी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में या आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो हम चलो इतना पॉइंट है ना। हाँ, एक चीज हम आपको और बताए थे कि जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, लिखना। एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इथा लिखना, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल act as a anti-freezer, act as a anti-freezer in car radiator, in car radiator because it lowers its freezing point, because it lowers its freezing point। देखो भाई समझो इस चीज को, हम आपको थोड़ा बहुत ना आइडिया प्रीवियस लेक्चर में दिए थे कि होता है जो कोल्ड कंट्री में जो कार का रेडिएटर है उसमें पानी होता है, पता ना, जो कार का होता है रेडिएटर उसमें क्या होता है, पानी होता है। वो क्या करता है, जो इंजन है ना, जो इंजन का हीट होता है ना, उसको क्या करता है, जो हीट ज्यादा हो गया तो उसको कूल कर देता है, ये उसका फंक्शन होता है। तो कोल्ड कंट्री में क्या होता है, कार के जो रेडिएटर में पानी है ना वो जम जाता है। क्यों जमता है, क्योंकि कोल्ड कंट्री में टेम्परेचर बिलो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कार का यदि जो रेडिएटर है उसमें पानी क्या हो गया, फ्रीज कर गया, तो क्या वर्किंग क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या होता है, उसमें डालते हैं कोई सॉल्यूट। हम पढ़ चुके हैं जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो बहुत अच्छा एंटी फ्रीजर है, वो क्या है, बहुत ही अच्छा एंटी फ्रीजर है। इट मींस ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी फ्रीजर मतलब फ्रीजिंग को क्या करता है, अपोज करता है, फ्रीजिंग को क्या करता है, अपोज करता है। इट मींस कार के रेडिएटर में जब हम क्या करेंगे, कार के रेडिएटर में जब हम लोग है ना इथाइलिन ग्लाइकॉल को पुट करेंगे तो वो क्या करता है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज किया, इसका मतलब उसको क्या करेगा, -1, -2, -3, -5 जितना हम अमाउंट डालेंगे उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ज्यादा होगा, दैट इज गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मोलैलिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या बोले, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में यदि हम सॉल्यूट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस डेल्टा टी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, -2, -3, -5 की तरफ मूव करेगा। इट मींस फ्रीजिंग क्या होगा, थोड़ा लेट से होगा या लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, एक्ट एज ए एंटी फ्रीजर इन कार रेडिएटर बिकॉज इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ लोग इसको नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट को नोट करो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया, ओके। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे टी, लिखना सेकंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखा ना। देखो आप लोग वो देखे होगे ना कि जो भी कोल्ड कंट्री है ना वहां पे ना सड़क पे ना रोड पे ना बर्फ जम जाता है। जब बर्फ जम गया तो उसको हटाना होता है। अब है ना सबको है ना क्या करेगा, उसको हटाने लगा शुरू कर हटाना, तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाए हटाने में। तो क्या होता है ना वहां पे हम NaCl, पता है नमक का यूज करते हैं। जो भी सॉल्ट है, NaCl है, CaCl2 है, इस सॉल्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है ना, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, कम कर देगा। उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, कम करेगा। जो ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो यूली क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं करेगा। जो वहां पे आइस था ना, आइस वहां पे था, उसको क्या करेगा, मेल्ट करवा देगा। उसको क्या करेगा, मेल्ट करवा देगा। लिखना NaCl, NaCl और CaCl2, NaCl और CaCl2, NaCl और CaCl2
used NaCl or CaCl2 used to wash out या to remove snow to remove snow in cold country is used to remove snow in cold country because it lowers the freezing point as a result it do not freeze. सिंपली क्या है ना, देखो जब नमक को डाल दिया, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, सपोज है ना, वहां का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ना वो -1 डिग्री सेल्सियस है, उसको लेकर कहां चला गया, -2 पे। यदि -2 पे चला गया, इट मीन उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज नहीं कर रहा होगा क्योंकि -1 पे फ्रीज कर रहा था। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है। हम एंटी फ्रीजर की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल देखते हैं, देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट करो। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाय डिजॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, by dissolving 13.6 gram of a substance, 13.6 gram of a substance in 20 gram of water, 13.6 gram of substance in 20 gram water, 13.6 gram of a substance in 20 gram water, the freezing point decreased by 3.7 degree Celsius. Freezing point decreased by 3.7 degree Celsius. Then calculate molecular mass of the substance. Then calculate molecular mass of the substance. Then calculate molecular mass of the substance if Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole, 1.86 Kelvin kg per mole। कर सकते हो कैलकुलेट। डाटा लिखा हुआ है हर चीज, देखो क्या बोला है, ऑन डिजॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज जो 13.6 ग्राम है ना बच्चे, वो हमारा सॉल्यूट है, वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। 13.6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 20 ग्राम वाटर, इन 20 ग्राम वाटर, इट मीन्स वाटर यहां पे एक्ट कर रहा होगा एज ए सॉल्वेंट, वाटर यहां पे कैसे एक्ट कर रहा होगा, एज ए सॉल्वेंट। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 3.7 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स ये पॉइंट क्या है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 3.7 डिग्री सेल्सियस। अब इस पॉइंट को समझो, देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 3.7 से क्या हुआ, डिक्रीज किया। हमको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ लोअर किया है, क्या किया, लोअर किया है, दैट इज जो मेरे पास सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, लोअर किया है, 0 से नीचे गया है, दैट इज -3.7 डिग्री सेल्सियस। बताओ इसमें किसी को डाउट है, लोअर्स बाय 3.7 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स वहां पे लोअर होके आ गया है, ठीक है। इनिशियली 0 था तो लोअर हो कहां आ गया, 3.7। नेगेटिव क्यों लिखे, बिकॉज 0 से नीचे आया, दैट इज नेगेटिव साइन। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू डाटा वी कैन कैलकुलेट डेल्टा टीएफ, दैट इज डेल्टा टीएफ क्या था, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट कितना 0
माइनस 3.7 है ना, 3.7 दैट इज 3.7। डेल्टा टीएफ कितना आ गया 3.7। अब वैल्यू पुट करना आपको। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ आपको 3.7 है इज इक्वल टू के एफ आपको 1.86 है इंटू एम दैट इज मोलैलिटी। एम क्या है मोलैलिटी दैट इज मोल डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हम इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुके थे इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे क्या था मास ऑफ सॉल्यूट कितना 13.6 ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 20 इन केजी। ग्राम में है तो ऊपर क्या आएगा 1000। आप इसको सॉल्व करो और यहां से एम निकालो, जल्दी से निकालो। एम इसको करो कैलकुलेट, एम करना कैलकुलेट। कर लिए तो आई होप आंसर आया होगा 342.39। जो एम आया होगा 342.29 ग्राम पर मोल। देखो यार सॉल्व करके ये वाला पार्ट आ रहा है आपका सॉल्व करके, इतना आ रहा सॉल्व करके मैच करो आंसर। नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया तुम लोग। यदि इतना नहीं आ रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके फिर हम लोग मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, ठीक है। लिख लिया इसको। लिखो ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ on dissolving 0.25 gram of a non-volatile substance on dissolving 0.25 gram of a non-volatile substance in 30 ml benzene, non-volatile substance in 30 gram benzene having density in 30 gram benzene having density 0.8 gram per ml, having density 0.8 gram per ml, 0.8 gram per ml. Its freezing point decreases by having density 0.8 gram per ml. Its freezing point decreases by 0.4. Its freezing point decreases by 0.40 degrees Celsius. Its freezing point decreases by 0.40 degrees Celsius. Decreases by 0.40 degrees Celsius. Calculate molar mass of substance. Calculate molar mass of substance. If Kf is equal to 5.12, if Kf is equal to 5.12 Kelvin kg per mole, 5.12 Kelvin kg per mole। सिंपल सा डाटा है, बस यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। यदि वॉल्यूम दिया हुआ बच्चों को डेंसिटी इसका दिया हुआ साथ में। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो क्वेश्चन पहले वाला ही हो गया। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लिए। क्या था क्वेश्चन क्या था कि है ना कोई सॉल्यूट था उसको हम डिजॉल्व की बेंजीन में, और हमको बेंजीन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ था। बेंजीन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ था। तो ना डाटा क्या था, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट का मास W ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.25 ग्राम, इतना ही है ना। ये क्या है W ऑफ सॉल्यूट है आपको दिया हुआ, और आपको डेंसिटी दिया हुआ था कितना 30 ग्राम पर ml। नहीं ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको 30 ml था ना। वॉल्यूम कितना था, हाँ वॉल्यूम कितना था 30 ml, और डेंसिटी हमको दिया हुआ था 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml।
देखो यही था क्वेश्चन ना। अब बताओ जब आपको डेंसिटी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, देन मास इक्वल टू क्या होता है, डी इंटू वी, दैट इज 0.8 इंटू कितना 30, दैट इज 24 ग्राम। बताओ जल्दी से, डाउट है किसी को? ये किसका मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। ये किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। बाकी क्या हुआ, बोला हुआ है कि लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ, फिर से लिखो के एफ इंटू एम, डाटा पुट करो, डेल्टा टी एफ 0.40, के एफ आपको 5.12 दिया हुआ है, मास कितना 0.25 ओवर मोलर मास इंटू, है ना, 24 ग्राम में है तो पर थाउजेंड लेके आओ। तो यहां से आप एम जब करो कैलकुलेट, एम आ गया 133.33, यदि इतना आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा चेंज किया। थोड़ा सा चेंज किस सेंस में किया, सेंस में किया कि जो यहाँ पे आपको है ना डेंसिटी दे दिया था इन प्लेस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो तरह क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ओके, हो गया, इतना ही आ रहा है आंसर ना। अच्छी बात। अब देखो जो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, तो टाइप क्या है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर गया। देखो टू एलिमेंट ए एंड बी, देखना टू एलिमेंट ए एंड बी, टू एलिमेंट ए एंड बी form compound having molecular formula, form compound having molecular formula AB2 and AB4, form compound having molecular formula AB2 and AB4। देखो क्या लोग, कोई दो एलिमेंट है ए एंड बी, वो एलिमेंट क्या किया, कंबाइन किया, आफ्टर कॉम्बिनेशन दे फॉर्म टू कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। ओके, AB2 एंड AB4। नेक्स्ट लिखो, when dissolve in 20 gram benzene, when dissolve in 20 gram benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees Celsius। 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees Celsius, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degrees Celsius, lowers the freezing point by 1.3 degrees Celsius, lowers the freezing point by 1.4 degrees Celsius। आगे लिखो, the molar depression constant for benzene, the molar depression constant for benzene is 5.1, that is हमको kf दिया हुआ है 5.1। molar depression constant, not elevation, molar depression constant for benzene is 5.1। then calculate atomic mass of A and B, क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा बस हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमको निकालना एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, तो डाटा सर आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका ये काम है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 एंड AB4। यदि आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 एंड AB4 निकाल लेते हो, देन आपका क्वेश्चन आगे मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट आपका काम है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, की बोल रहे मास, टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 एंड AB4। ये करो कैलकुलेट, देन आगे आपका तुरंत प्रोसीड हो जाएगा। जल्दी से करो, शुरू करो।
सॉल्व की। देखो बस हमारे उतना कुछ हमने लिखेंगे, हम सिंपल सिंपल सा लिखेंगे। अब इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देन आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। देखो AB2 के लिए हम लिख रहे हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। डेट क्या होगा, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल्टा TF कितना 2.3, KF 5.1। दोनों को डिजोल्व किया इन 20 ग्राम बेंजीन। AB2 एंड AB4 बोथ गेट्स डिजोल्व इन 20 ग्राम बेंजीन, दैट इज अब 1 ग्राम कहां पे मोलर मास हमको निकालना इंटू 20 इंटू कितना 1000। यहां से हम मास क्या निकालेंगे AB2, मोलर मास ऑफ AB2 हम यहां से कर लेंगे कैलकुलेट ग्राम पर मोल, ठीक है। सेम डाटा से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे M ऑफ AB4 इंटू कितना 20 इंटू कितना 1000। यहां से हम क्या निकालेंगे M ऑफ AB4। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो आया है तो आप बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, करो सॉल्व, कितना आ रहा है। 5.1 इधर आ जाएगा ना, 5.1 5100 कितना 5.1 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू कितना 20। आई थिंक ये आपको 1110.86 आ रहा है। ये जो है ना ये आ रहा ये हमको आ रहा है 1110.86, ठीक है। हम सेकंड वाले के लिए करते हैं। देखो 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू कितना 1.3 इंटू 20 है ना, 1.3 इंटू कितना 20, ये आ रहा 196.15 और जल्दी से आप लोग चेक करो, इतना ही आ रहा ना। एक बार आप लोग अपना आंसर चेक करो, मेरा सही है ना, आप लोग अपना आंसर का चेक करो, इतना ही आ रहा ना। देखो जो हम है ना, जो इसका है ना ट्रेडिशनल फॉर्मूला था उसके हेल्प से हम लोग मोलर मास ऑफ AB2 एंड मोलर मास ऑफ AB4 कैलकुलेट कर चुके हैं। मोलर मास ऑफ AB2 एंड मोलर मास ऑफ AB4 कैलकुलेट कर चुके हैं। यदि आप यहां तक कैलकुलेट कर चुके हो तो आगे कॉमन सेंस का यूज था, आगे कॉमन सेंस यूज करता है। यदि कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, MAB2 कितना दिया हुआ है 1110.86। अब देखो मोलर मास ऑफ AB2, सपोज लेट एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू X मान लो, एटॉमिक मास ऑफ B Y मान लो, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ B Y मान लो। अब देखना AB2 जो है बच्चे, AB2 में एक A है ना, तो X और Y का एटॉमिक मास कितना, सॉरी B का एटॉमिक मास कितना माने थे Y, यहाँ कितना भी है 2Y, दैट इज X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1110.86। जल्दी से बोलो डाउट है यहां तक, जल्दी से डाउट है। हम एटॉमिक मास मान लिए तो मेरे पास मॉलिक्यूल था AB2, तो एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फॉर AB4 क्या लिखोगे, X प्लस 4Y इज इक्वल टू 196.15। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर निकलेगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो x कैंसिल होगा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2y इज इक्वल टू 196.15 माइनस 1110.86। मैथ है, सॉल्व करो, y यहां से करो कैलकुलेट। देन 2y इज इक्वल टू 915 10 10 से 8 2.65 85.29। इसको 2 से क्या करो डिवाइड करो, इसको 2 से क्या करो डिवाइड करो, इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो आने वाला कितना 85.29। आई थिंक आपका 85 का आधा कितना होता है, 84 का आधा कितना हो गया 42.65 होगा।
y कितना होगा 42.64। यदि आपको y निकल गया तो y किसका माध्यम, b का जो एटॉमिक मास कितना होगा 42.64 हो जाएगा। जब b का निकाल चुके हो तो y क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन y को पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में y को पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन वन कितना हो जाएगा x प्लस 2y, 2 दैट इज 2y इतना ही है ना, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, 2y कितना है 85.29 इज इक्वल टू कितना 1110 है ना यार 86। x कितना हो जाएगा 1110.86 माइनस कितना 85.29। यहां से सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व x निकालो कितना आएगा 1110.86 माइनस कितना 85.29, तो आपको सॉल्व करके आएगा 25.57। ये किसका मास है, एटॉमिक मास ऑफ ए 25.57। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको मोलर मास निकालने के बाद एटॉमिक मास एक्स और वाई मान लिए, फिर हम इक्वेशन का यूज किए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखो, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, क्वेश्चन क्या बोला है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज केएफ ऑफ ए सॉल्वेंट व्हिच हैज फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिस वन। हम प्रीवियस क्लास में इसके फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, याद है KF इक्वल टू हम क्या लिखे थे, KF इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखे थे, किसी को पता है? याद नहीं है? KF इक्वल टू क्या लिखे थे, RTF स्क्वायर ओ इंटू M ऑफ किसका, M ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ओवर डेल्टा H फ्यूजन लिखे थे। और हम ये बोले थे कि जो डेल्टा H फ्यूजन है वो जूल पर मोल में हो, वो क्या होगा, जूल पर मोल में होगा। और यहाँ पे हम मोलर मास को यूज किए थे, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हम डाटा को चेंज करेंगे। डाटा क्या चेंज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा अलग वे में रिप्रेजेंट कर लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला है बच्चे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज केएफ हमको कैलकुलेट करना है। हमको क्या करना है, हमको केएफ कैलकुलेट करना है। केएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्या बोले, हम अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूला में हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखे थे, बट हम क्या बोले कि अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जो डाटा है वो जूल पर ग्राम में दिया हुआ है। हम जो लिखे थे फॉर्मूला ना, वहां पे क्या बोलते, हम पर मोल का लिखे थे। हम लोग पर मोल का लिखे थे। चलो तो देखो, इट मीन्स हमारे वाले फॉर्मूला में यहाँ पे हम क्या लिखे थे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखे थे। ठीक है ना, इधर इसको ग्राम में ले बच्चे, तो नीचे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट यहां देखना, हम पर मोल के लिए बोले, बताओ पर मोल दैट इज मोलर मास के लिए डेल्टा एच समथिंग होगा, तो 1 के लिए निकालना, तो 1 के लिए, और जो पर ग्राम का निकल जाएगा ना। यदि हम 1 सिंपल समझो कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो पर मोल के लिए, वो किसके लिए, पर मोल के लिए, बट हमको डाटा किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ। अब हम मोलर मास इसलिए नहीं ले सकते बच्चे क्योंकि हमको यहाँ पे उस सॉल्वेंट के बारे में बताया, जिस सॉल्वेंट को हम यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। चलो हम देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे। पहले देखो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ ना, तो TF कितना है 16.6 प्लस कितना करेंगे 273, कितना कर लेंगे 273, इसको करो ऐड, कितना हो जाएगा 9 नहीं होगा ना, 82 कितना 6 केल्विन आ गया। डेल्टा एच फ्यूजन हमको दिया हुआ है जूल पर केल्विन। आर कितना हुए थे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिखो, KF इज इक्वल टू R 8.314 इंटू 289.6 का स्क्वायर। अब मोलर मास नहीं पता हमको, छोड़ दो, मोलर मास नहीं पता है, छोड़िए उसको, मोलर मास नहीं पता है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास नहीं पता है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखो
डेल्टा एच कितना है 180.75 जूल पर ग्राम के लिए है। अब बताओ पर ग्राम के लिए है, किसके लिए? पर ग्राम के लिए। इसकी कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पर मोल का फॉर्मूला लिखे थे। पर मोल, यदि हम पर मोल को पर ग्राम में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम मोलर मास आएगा, ठीक है। बट हम ग्राम में काम करें, बट हम कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या लिखते हैं? केजी, बट यहाँ ग्राम में है। इसको क्या करना? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको क्या करो? 1000 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व करो। इतना करने के बाद जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आएगा बच्चे, वो केएफ का फॉर्मूला होगा। चलते हैं, करते हैं कैलकुलेट। देखो 8.314 इंटू कितना? 289.6 इंटू 289.6 डिवाइडेड बाय कितना? 180.75 इंटू कितना? 1000। तो मेरा आया कितना? मेरा आया 3.8। कितना है? 3.8। तब लोग एक बार चेक करना कितना है आप लोगों का। जो केएफ आया मेरा 3.8 है। केल्विन केजी क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल का। जल्दी से बोलो, कोई डाउट है? जल्दी से बोलो, कोई डाउट है किसी को? चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है। एक अब देखेंगे हम इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन, देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पे। एक का नाम एनसीईआरटी आई थिंक क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना 67। हाँ लिखना। इन विंटर द नॉर्मल टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्री वाज फाउंड टू बी इन विंटर द नॉर्मल टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्री वाज फाउंड टू बी -10 डिग्री सेल्सियस। was found to be -10 degree Celsius, was found to be -10 degree Celsius। आगे लिखो is 30% by mass 30% by mass aqueous solution is 30% by mass of aqueous solution of ethylene glycol 30% by mass of aqueous solution of ethylene glycol, लिखना ब्रैकेट में मोलर मास 62। इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखना ब्रैकेट में मोलर मास 62 is suitable for car radiator, आपको दिया हुआ KF ऑफ वाटर 1.86, KF दिया हुआ है, KF कितना दिया हुआ 1.86, वाटर कितना 1.86। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि जो कोल्ड कंट्री है वहां पे है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। वो क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बोला कि मेरे पास एक इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है, वो 30% बाय मास है, 30% बाय मास है। इज इट सुटेबल फॉर कार रेडिएटर? मतलब सुटेबल है। सुटेबल किस सेंस में? सुटेबल इस सेंस में है कि वो कार के रेडिएटर में जो पानी है उसको फ्रीज करने ना दे, कार के रेडिएटर में जो वाटर है उसको फ्रीज करने के लिए ना दे। यदि वो फ्रीज कर जाएगा इट मींस वो सुटेबल नहीं है। यदि वो फ्रीज नहीं करने दिया इट मींस जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज वो क्या है? सुटेबल है। वो क्या है? सुटेबल है। तो आप लोग थोड़ा सा पहले कॉमन सेंस यूज करो, देखो सॉल्व करके होता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो सॉल्व करो, देखो होता कि नहीं, सॉल्व करो। ओके देखो मेरे पास क्या बोला 30% बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 30% बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? 30 ग्राम कौन? इथाइलिन ग्लाइकॉल, 30 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बच्चे फर्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लिए थे कि
कि डिस्कस क्या किए थे बच्चे, डिस्कस ये किए थे 30% बाय मास का क्या मतलब होता है। तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। इन 70 ग्राम सॉल्वेंट, इन 70 ग्राम सॉल्वेंट, बताओ इसमें किसी को डाउट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन, द रेस्ट इज वाटर, दैट इज सॉल्वेंट, द रेस्ट इज वाटर, दैट इज सॉल्वेंट। बोलो डाउट यहां तक, यहां तक डाउट है? नहीं ना? तो अब तो सब कुछ पता ही हो गया। बताओ बोला -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है। हमको लेके आना है कि जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इज इट सुटेबल और नॉट। चलो हम करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, कितना बोला? 1.36, किसके लिए? वाटर के लिए। इंटू 30 ग्राम, मोलर मास कितना? 62, 70 सॉल्वेंट है, 1000 वाटर है, 1000 ग्राम। तो यहां से हम लोग निकालते हैं डेल्टा TF। रुक जाओ, हम लोग निकालते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF हो जाए कितना? 1.86 इंटू कितना? 30 इंटू कितना? 1000 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 70, तो 12.8 आ गया। तो जो डेल्टा TF है आ गया 12.8। अब बताओ अब क्या है ये डेल्टा TF बच्चे, हमको फाइंड करना है ये सॉल्यूशन सुटेबल है। तो डेल्टा TF क्या होता है? TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन, माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन कितना? 12.8। बताओ सॉल्वेंट कितना? 0 माइनस क्या? TF ऑफ सॉल्यूशन, TF ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 12.8। दैट इज जो TF ऑफ सॉल्यूशन है दैट इक्वल टू -12.8। इट मींस मेरे पास जो सॉल्यूशन है, समझो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है बच्चे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो तो -12.8 पे फ्रीज करेगा, -12.8 पे फ्रीज करेगा। और जो मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। इट मींस मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सुटेबल है किसके लिए? कार के रेडिएटर के लिए। इट मींस जो कार का रेडिएटर है वो इस टेम्परेचर पे वो क्या होगा? इस सॉल्यूशन के लिए आराम से रह सकता है। दैट इज वहां जो वाटर है वो फ्रीज नहीं करने वाला है, बिकॉज जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कितना है? -12.8 डिग्री सेल्सियस। और मेरे पास जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर -12.8 हो जाएगा तो जो मेरे पास है ना सॉल्यूशन है वो फ्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि है ना, अब सपोज है ना कार का रेडिएटर है उसमें हम कितना इथाइलिन ग्लाइकॉल डालें कि मेरा जो है ना जो हम पे पानी रखा हुआ है वो फ्रीज ना करे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, आई होप है ना इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, that is osmotic pressure. Okay, thank you.